कहीं पर एक स्कूल बन रहा था। 3 मजदूर बैठे पत्थर तोड़ने का काम कर रहे थे। कितने मजदूर थे? 3 मजदूर थे। वहाँ से एक राहगीर गुजरा। राहगीर मतलब आने जाने वाला गुजरा। उसने पहले मजदूर से पूछा, तुम क्या कर रहे हो भाई? वह दुखी मन से बोला, पत्थर तोड़ रहा हूँ। सच में वह मन में भी पत्थर ही तोड़ रहा था। पहले से पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, तो उसने कहा पत्थर तोड़ रहा हूँ। बना रहे थे स्कूल, इसीलिए वह दुखी भी था क्योंकि मन में भी वो पत्थर ही तोड़ रहा था। राहगीर दूसरे मजदूर के पास गया। वह दुखी नहीं था, संतुलित था, बैलेंस में था, न दुखी था न सुखी था। राहगीर ने उससे पूछा, तुम क्या कर रहे हो भाई? उसने कहा, रोजी रोटी कमा रहा हूँ। पहले ने क्या कहा? पत्थर तोड़ रहा हूँ। दूसरे ने कहा रोजी रोटी कमा रहा हूँ। वह सच में वह मजदूर रोजी रोटी कमाने के लिए ही काम कर रहा था, इसीलिए उसके चेहरे पे न दुख था न सुख था। राहगीर तीसरे मजदूर के पास गया। वह मजदूर आनंदित था, बड़ा खुश था, प्रसन्न था। वह पत्थर तोड़ते हुए गुनगुना रहा था, गाना गा रहा था। उसने अपना गीत बीच में रोक करके कहा, मैं शिक्षा का मंदिर बना रहा हूँ, यहाँ बच्चे पढ़ेंगे। यह कहते हुए उसकी आंखों में चमक थी। 3 मजदूर, तीनों कौन सा काम कर रहे थे? तीनों कौन सा काम कर रहे थे? कोई और बच्चा बता सकता है क्या कर रहे थे? यस, स्कूल बना रहे थे। तीनों स्कूल बना रहे थे, यानी कि स्कूल बनाने के लिए पत्थर तोड़ रहे थे। लेकिन तीनों को जब पूछा गया तो जवाब तीनों का अलग अलग आया या नहीं आया? चलिए अब आपसे जानना चाहेंगे कुछ सवाल। तो कहानी आपने सुन ली। सवाल है आपके लिए कि तीनों मजदूरों में से कौन केवल शरीर की ज़रूरतों की पूर्ति के लिए काम कर रहा था? सिर्फ शरीर की ज़रूरत पूरी हो इसलिए काम कर रहा था? क्या किसी मजदूर के मन की ज़रूरत भी पूरी हो रही थी? कौन सा मजदूर सिर्फ शरीर की ज़रूरत पूरी कर रहा था? यस, दूसरा मजदूर। कैसे? सर जी, वो ना सिर्फ पत्थर तोड़ रहा था अपना पेट भरने के लिए। सर जी, अपना पेट भरने के लिए। कुछ और बता सकता कोई बच्चा? यस, सर जी, वो रोजी रोटी खाने के लिए कर रहा था। रोजी रोटी खाने के लिए, कमाने के लिए। हाँ, कुछ और आपका बताओ। वो स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं। वो तो पढ़ेंगे बेटा, सिर्फ जरूरत शरीर की जरूरत पूरी करने के लिए। अच्छा, किसकी मन की जरूरत पूरी हो रही थी? यस, स्कूल की शिक्षा बनाने के लिए तीसरे वाले की मन की इच्छा भी पूरी हो रही थी। कैसे? कोई और बच्चा बताएगा कैसे? हाँ, क्योंकि स्कूल बन रहा था। क्योंकि स्कूल बन रहा था तो उसकी मन की जरूरत कैसे पूरी हो रही थी? यस, बच्चे पढ़ेंगे। यस, हमने वहाँ पे स्कूल बनाया। स्कूल बना रहे, स्कूल तो तीनों बना रहे थे। हाँ, सर जी, ऐसे वो वहाँ पे बच्चे पढ़ेंगे। सर जी, उनको खुशी होगी। सर जी, स्कूल को खुशी होगी। उसको कैसे खुशी होगी? स्कूल को खुशी होगी अलग बात। हाँ, स्कूल का मंदिर बना रहे थे। स्कूल का मंदिर बना रहे थे। कुछ और कोई बच्चा? यस, पीयूष। खुशी होगी कि हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, हमारे बनाए हुए। क्या उसे उस टाइम खुशी हो रही थी? होगी, जब होगी तब अलग बात है। उस टाइम काम करते टाइम खुशी हो रही थी उसे? यस, हो रही थी सर। कैसे? क्योंकि जब उससे पूछा था तो वो मुस्कुरा के बोल रहा था, मैं विद्या का मंदिर बना रहा हूँ। विद्या का मंदिर बना रहा, मुस्कुरा के। कुछ और? उसको हो रही थी कि मैं अपनी मेहनत से मंदिर बना रहा हूँ। कुछ और? कैसे पता लगा कि उसकी मन की जरूरत पूरी हो रही थी? आपने ध्यान नहीं दिया। वो गुनगुना रहा था, वो गाना गा रहा था। तो जब हम मन की जरूरत पूरी हो रही है इसके मतलब हम गुनगुना रहे हैं। गुनगुनाते कब है हम? सर जी, तब उसको अच्छा लगता है। जब हम किसी काम को मन से करते हैं, दिल से करते हैं, खुश हो करके करते हैं तो हम गुनगुना रहे होते हैं। और जब दुखी मन से कर रहे होते हैं तब क्या करते हैं? हम भी करते हैं। पत्थर तोड़ते जाते हैं। तब रोते रहते हैं हम। कई बच्चे नहाने के लिए रोते हैं, कई बच्चे बाल कटवाने के लिए रोते हैं, कई बच्चे स्कूल आने के लिए रोते हैं, कई बार हम पढ़ने के लिए रोते हैं। लेकिन जो बच्चा पढ़ना चाहता है वो पढ़ने में खुश होता है, गुनगुना रहा होगा, क्या आज मैं तो स्कूल जाऊंगा, है ना? तो स्कूल भी कई बच्चे अलग अलग नज़रिए से आते हैं। अगला सवाल, तीनों मजदूरों में से कौन सबसे ज़्यादा खुशहाल मनस्थिति में था? सबसे ज़्यादा खुश कौन था? आपको ऐसा क्यों लगा? कौन था सबसे ज़्यादा खुश? हाँ शुभम, सबसे ज़्यादा खुश कौन था तीनों में से?
खड़े हो। तीसरा हैं? तीसरा तीसरा। आपको कैसे लगा खुश था वो? सर जी गुनगुना रहा था। गुनगुना रहा था। और हाँ, सर जी उसके चेहरे पे ना अलग से मुस्कुराहट थी। चेहरे पे मुस्कुराहट थी। कुछ और? यस, वो अपने मंदिर से बना रहे थे। मंदिर बना रहा था। तो खुश इसलिए था क्योंकि वो गुनगुना रहा था। उसने जो जवाब दिया तो पता लग जाता है ना कि वो किस तरह की सोच रखता है। पहले मजदूर को अपने काम में कोई रुचि नहीं थी और अगर उसे बिना काम के मजदूरी मिल जाए तो भी वह दुखी ही रहेगा, क्योंकि वहाँ दुखी होने का कोई ना कोई कारण ढूंढ ही लेगा। क्या आप इससे सहमत हैं? हाँ तो कैसे और नहीं तो कैसे? अगर बिना काम के उसे मजदूरी मिल जाए तो भी वो दुखी ही रहेगा। कितने बच्चों को लगता है कि हाँ सर बिल्कुल सही बात है, कितनों को लगता है कि नहीं सर गलत बात है? हाँ जी, आपको क्या लगता है? क्योंकि वो दुखी टाइप का है। वो दुखी टाइप का है इसलिए वो दुखी ही रहेगा। हाँ जी। और सर वो दुखी जो रहेगा। हैं? वो सर दुखी जो रहेगा। क्यों रहेगा वो दुखी? सर वो पत्थर तोड़ा था तो उसके दिल में पत्थर ही हो। उसके दिल में पत्थर ही पड़ गए हैं। और कोई बच्चा किसको लगता है कि नहीं दुखी नहीं रहेगा, वो खुश हो जाएगा? खुश हो जाए सर जी। अच्छा, आप दुखी रह जाएगा, बताओ। सर जी ऐसे उसको कम उन्होंने पैसे दिए उसको। सर जी वो चाहता होगा कि और पैसे मिल जाते सर जी। वो चाहेगा कि और पैसे मिल जाए। हाँ कृष्णा, बिना काम के पैसे मिल गए। बिना काम के पैसे मिल गए तो खुश होगा कि नहीं? खुश हो जाएगा। अगला सवाल है कि यदि आपको घर बैठे कमरे में सारी सुविधाएं एसी, टीवी, रिमोट, फ़ोन, खाना पीना सब दे दिया जाए और कमरे में आपको बंद कर दिया जाए तो फिर आपको कैसा लगेगा? आपको कमरे से बाहर नहीं निकलना है, आगे भी ये सामान आपको कमरे के अंदर ही मिलता रहेगा। तो अब आप बताइए आपको कैसा लगेगा? दुखी। आप बताओ। दुख होगा क्योंकि सर जी हमें एक दो दिन अच्छा लगेगा, फिर हमें अच्छा नहीं लगेगा। फिर हमें अच्छा नहीं लगेगा। यस सर हमें दुख भी लगेगा सर, बाहर जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए मना होगा सर, और खेलने में और कहीं जाने में मना होगा सर, दुख लगेगा सर। तो सारी चीज़ें तो मिल रही है ना? सर मिले तो स्कूल फिर कहाँ से मिलेगा? स्कूल कहाँ से मिलेगा? यस मोहित। सर जी हमें दुखी होगा क्योंकि हम खेलने भी जा पाएंगे बाहर दोस्तों के साथ। दोस्तों के साथ। कुछ और नया? यस। सर जी हमें अच्छा नहीं लगता है, घुटन टाइप का सारी चीज़ें मिल रही है, टीवी भी है, एसी भी है, सर लगेगा भी। तब भी। यस। सांस फूल सकते हैं। सांस कैसे फूलेगा? बंद रहेगा ना। सारी चीज़ अंदर एसी है, हवा है, खिड़की खुले होंगे, खिड़की खुली होंगी, ऐसा नहीं बाहर नहीं जाना है बस। सर जी हमको ना बाहर ऐसे बाहर क्या हो रहा है सर जी, हमारा देखने का मन करेगा पर हम देख नहीं पाएंगे सर जी, इसलिए हमको बुरा लगेगा। बाहर क्या हो रहा है देखने का मन करेगा लेकिन देख नहीं पाएंगे। आपको क्या लगता सर जी है? हमें बुरा लगेगा क्योंकि हम अपने परिवार से नहीं मिल पाएंगे। अपने परिवार से नहीं मिल पाएंगे। यस राजीव। सर जी हम बाहर का नज़ारा नहीं देख पाएंगे। बाहर का नज़ारा टीवी में देखो। जो बाहर से देखते हुआ नहीं, टीवी में देख सकते हैं आप, इंटरनेट होगा आपके पास, टीवी है, मोबाइल है, फ़ोन है। लेकिन चारों तरफ नहीं देख सकते। टीवी में एक ही जगह दिखाता है, चारों तरफ नहीं। नहीं, टीवी में सब जगह दिख जाता है। यहाँ शैलेश क्या बोल रहा है? अपने आप को अकेला महसूस करेंगे। अपने आप को अकेला महसूस करेंगे। कुछ और? यस। छोटे पापा मम्मी से नहीं मिल पाएंगे, भाई बहन से नहीं मिल पाएंगे। पापा मम्मी भाई बहन से नहीं मिल पाएंगे। हमें दोस्तों की याद आएगी। दोस्तों की भी याद आएगी हैं? मतलब किसी को हमारी याद नहीं आ रही। सर वो बाहर घूमने नहीं जा पाएंगे। कुछ और नया बताओ जो अभी तक नहीं बताया हो। सर जी हम एक दो दिन कर लेंगे, उसके बाद अच्छा नहीं लगेगा। कुछ और नया बताओ। हाँ। सर जी हमारा पैर दुखने लगेगा अगर हम कमरे से बाहर निकल के कहीं पे चलेंगे। नहीं, पैर क्यों दुखेगा? लेटे रहो। हाँ यस आयुष। हमें बाहर की हवा, ठंडी हवा खाने के लिए बहुत टाइम नहीं मिलता। तो खिड़की खुली है ना, खा सकते हो। यस कृष्णा। तो कैदी की तरह से हम लोग क्या है? कैदी की तरह हमें अपना जीवन लगेगा, पीछे सुबह पीछे। यस। सर जी हमें याद आएगा टीचर की भी याद आएगा, कमरे में टीचर भी याद आती है। हाँ झूठ बोल रहा, मैंने अभी बताया मेरी याद नहीं आएगी, इसलिए आपको जो आएगा वो बताओ। टीचर की कहाँ याद आती है? सर जी ऐसे हम अपनी मम्मी बहन की रोटी, हाथ की रोटी खाते सर जी, वो नहीं खा पाएंगे। ओके। कुछ और? सर जी हमें याद करेंगे कि पहले हम कैसे स्कूल जाते थे, अपने दोस्तों के साथ खेलते थे। यस। चलिए आगे अगला सवाल है आपके लिए। अगला सवाल है कि यदि तीसरे मजदूर को एक निरर्थक यानी कि बेकार काम दे दिया जाए कि एक कमरे से 10-15 कुर्सी दूसरे कमरे में ले जानी है और फिर उन्हीं कुर्सियों को फिर से वापस लाना है और ऐसा सुबह से शाम तक करते रहोगे, मतलब वो कुर्सियाँ 10-15 उधर ले जाएगा, फिर उन्हीं कुर्सियों को वापस लाएगा, फिर उधर ले जाएगा, फिर वापस लाएगा, सुबह से शाम तक। तो अब आप बताइए कि तीसरे मजदूर को ऐसा करने में वो दुखी होगा या सुखी ही रहेगा? दुखी। दुखी रहेगा तो क्यों? सुखी रहेगा तो क्यों? पहले यहाँ से छोटू बता रहा था, बताओ। दुखी रहेगा क्योंकि सर जी उसकी टांग आंख सब दुखेंगे। टांग वांग दुख जाएगी। वैसे भी तो काम तो करना ही है उसको, मजदूर है वो तो रोज का ही काम है उसका। यस। नहीं वो सुख होगा क्योंकि उसे काम से डर नहीं लगता, वो हर काम कर देता है। क्योंकि वो हर काम कर लेता है, उसे काम से डर नहीं लगता। आप बताओ। और वो गुनगुनाने करेगा तो उसको अच्छा लगेगा कि वो समय जल्दी
जाएगा तो वो बढ़ गुनगुना के करेगा तो अच्छा लगेगा। यस आप बताओ। वो दुखी हो जाता है क्योंकि 10 कुर्सी एक साथ नहीं उठा पाएगा। अरे 10 कुर्सी एक साथ नहीं उठानी है भाई, एक एक करके उठाओ। हम ये थोड़ी करें 10 कुर्सियाँ एक साथ। यस सर जी हो ना सोचो पहले। सर वो खुशियों का सर वो दिल से काम करेगा तो सर पूरा उठा देगा। दिल से काम करेगा, हमें क्या पता। सर वो काम करता है सर दिल से दिल से काम करता है। यस अपनी मेहनत से लगन से काम करेगा। करेगा बेटा, वो करेगा ना। आपको क्या लगता है वो कहाँ कुर्सी उठाते उठाते बोर हो जाएगा। बोर हो जाएगा कुर्सी उठाते उठाते? कुछ और सर जी चक्कर आएगा। चक्कर नहीं आते बेटा काम करने वालों को, चक्कर आलसियों को आते हैं काम करने। यस जैसे कि किसी से पैसा मिल रहा है इसलिए वो काम। पैसा मिल रहा है इसलिए काम करेगा। हाँ सर जी वो एक मतलब एक ही कुर्सी आधे टाइम पे लेके चले जाएगा, उसके बाद आराम से बैठा रहेगा। उसका जब बैठा नहीं रहता ना, जो मेहनती आदमी बैठे नहीं रहते। ऐसा उसका नज़रिया आपको पता है। तीसरे मजदूर का नज़रिया है कि वो काम को करता नहीं है बल्कि गुनगुना के करता है, मज़े से करता है। तो मज़े से करने में चाहे वो पत्थर तोड़े, चाहे वो कुर्सी ले जाए, चाहे वो अलग अलग काम करे, एक ही काम करे, काम तो काम होता है ना। हाँ सर उसका नज़रिया है। आम तौर पे शायद आप और हम लोग इरिटेट हो जाएंगे। सुबह से शाम तक वो पत्थर ही तो तोड़ रहा था ना वैसे भी, और पत्थर तोड़ने में भी तो वो बोर हुआ क्या? वो सर क्या कर रहा था वो? पत्थर ही हो रहा गुनगुना रहा था, बड़ा खुश था, बोर नहीं हुआ। तो क्या ये आप बोर होगा? क्योंकि उसका नज़रिया है कि वो हर काम को कैसे करता है, गुनगुनाते हुए, मज़े से, दिल से उसका काम करने का मन करता है। तो क्या हमें पढ़ने में ऐसी मज़ा नहीं आ सकता? आ सकता है ना। पढ़ने में हमें मज़ा आ सकता है, स्कूल आने में मज़ा आ सकता है, और आएगा अगर आप करेंगे तो।